बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल के नान खताई बिस्किट। बहुत ही कम बजट में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप घर में बेकरी स्टाइल बिस्किट किस तरह बना सकते हैं। और ये नान खताई बिस्किट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आज की इस वीडियो में ये बनाना सीखेंगे और साथ में जिन लोगों के पास इस तरह के डबल बर्नर ओवन है उसका यूज़ कैसे किया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ करें तो किस तरह आप इसको ऑन करेंगे और किस तरह आप इसको यूज़ करेंगे, ये सारा मेथड सिखाऊंगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप घी, ये नॉर्मल घी है जो घरों में यूज़ होता है, और 1 कप पीसी हुई बारीक चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे आप बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट हैंड विस्क के साथ इसको बीट कर रही हूँ। और इतना बीट करना है कि ये थोड़ा सा ना फ्लफ़ी हो जाए। जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी ना उतनी ही अच्छे आपके बिस्किट राइज़ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से बीट हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऐड करेंगे जी 1 कप मैदा, 1/4 कप बेसन और 5 टेबल स्पून सूजी, 2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अच्छे से छान लेंगे और इसके अंदर जो लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इसके अंदर अच्छे से जो एयर है ना वो क्रॉस हो जाएगी। अच्छा, जब आपका फाइनल बैटर बन जाएगा ना, अगर आपको थोड़ा सा पतला लगे ना तो आप 2 टेबलस्पून बेसन और ऐड कर लीजिएगा। मैंने भी ऐसे ही ऐड किया था, क्योंकि जब घी वाला बैटर इसके अंदर ऐड करते हैं ना तो फिर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अच्छे से छान लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से छान चुके हैं। तो आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो मैंने घी और चीनी का बैटर बना के रखा था उसके अंदर ऐड करेंगे ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे अगर आपके पास मक्खन हो तो आप मक्खन के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आपने कुकिंग ऑयल के साथ इस बैटर को नहीं बनाना, उससे प्रोफेशनल लुक बिल्कुल भी नहीं आती। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। और देखिए अभी थोड़ा सा मुझे पतला भी लग रहा था, तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून बेसन भी ऐड कर लिया था, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा बैटर रेडी हो रहा है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदना, जस्ट मिक्स करना है इसको। बस इस तरह थोड़ा सा रोल करने के बाद ना जस्ट इकट्ठा करना है और हमारा जो बैटर है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो बेकिंग पाउडर है वो ऐड किया है, उससे ये जो बिस्किट हैं वो फ्लफ़ी हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्रिस्टल का बॉल ले लिया है और बॉल में ऐड करेंगे इस बैटर को और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिस्किट को कलर देने के लिए एग यॉक अलग कर लेंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर लीजिए बटर पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक जस्ट सिंपल सा स्कूप लेना है और उसमें थोड़ा सा बैटर लेना है और इस तरह इसको रोल करते हुए थोड़ा सा प्रेस करते हुए बिस्किट की शेप दे लेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही सारे जो बिस्किट हैं उसको शेप दे लेंगे। शेप देना बहुत ही आसान है, जस्ट थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसको पेड़े की शेप में लाने के बाद थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, तो बिस्किट जो हैं वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएंगे। अब बिस्किट रखते हुए ना इतना गैप आपने ज़रूर देना है। जब आप देखेंगे ये बेक हो जाएंगे ना तो ये अपने साइज़ में डबल हो जाएंगे, फ्लफ़ी भी होंगे और डबल भी हो जाएंगे, और इससे जो है ना ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि इसमें गैप ज़रूर देना है, क्योंकि इनको बनाते वक्त यही गलती हम सबसे ज़्यादा करते हैं कि इनको बिल्कुल पास पास रख देते हैं, जो बाद में आपस में जुड़ जाते हैं। अब इसके ऊपर हम करेंगे जी कोटिंग एग यॉक की। अगर आपको बहुत ज़्यादा कलर पसंद है तो इसके अंदर ज़रदा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, यानी येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैंने कलर ऐड नहीं किया। जस्ट सिंपल जो एग यॉक है उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ इन बिस्किट्स के ऊपर। और ऊपर इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर लगा देंगे जी बादाम और उसको प्रेस करते जाएंगे। आप चाहें तो पिस्ता भी लगा सकते हैं, बादामों को क्रश करके भी लगा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्किट बिल्कुल रेडी हो गए हैं बेक होने के लिए। तो ये है जी हमारा बर्नर ओवन। ये डबल बर्नर ओवन है, यानी इसके ऊपर भी हीटर है और इसके साथ में नोज़ल भी है, यानी इसके नीचे एक बर्नर भी है। अब इसको ऑन कैसे करना है, जस्ट थोड़ा सा टर्न करना है, इसको पुश करना है बटन को, और जस्ट लाइटर की मदद से आपने जो फ्लेम है उसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे आपके माइंड में होगा कि हमने फ्लेम कितनी रखनी है, तो फ्लेम को ज़रूर एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ और आपके सामने इसको मैंने ओपन किया है और इसको ऑन किया है। तो ये देखिए इसकी मैंने जो ऊपर वाली लेयर है वो हटाई है, नीचे से इतनी सी आंच आपने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिस्किट वाले प्लेटर को इसके अंदर रखेंगे और इसके जो
टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने इसके साथ एक थर्मामीटर भी ओवन किया था। ये ओवन थर्मामीटर होता है, इससे इसका जो टेम्परेचर है, जो इसकी डिग्री है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए मैंने आपके सामने इसको ऑन किया है, अभी मैंने इसको प्री हीट नहीं किया, जस्ट सिंपली ऑन किया है और प्री हीट किए बगैर ही मैं इसके अंदर थर्मामीटर और मोल्ड को रख रही हूँ, यानी बेकिंग ट्रे को मैंने रख दिया है। आप चाहें तो इसको प्री हीट भी कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने डायरेक्ट इसके अंदर रखा है और अब मैं इसको बेक करूँगी 30 मिनट के लिए। अगर आप इसको प्री हीट करते हैं ना तो फिर आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, यानी जो आपको 30 मिनट लगने हैं ना वो 20 मिनट में ही आपके बिस्किट बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो बिस्किट हैं वो राइज़ हो रहे हैं, इसके अंदर क्रैक्स भी आ चुके हैं और ये देख लें आप इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो गया है। अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ऑन किया है ना, तो मैंने जस्ट इतना ही टेम्परेचर सेट किया है। आप चाहें तो 180 डिग्री पे इसको बेक कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे 30 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने फ्लेम को भी ऑफ़ कर दिया था। अब इसका टेम्परेचर भी नीचे जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब ये जो ओवन है ना, इसके ऊपर मैंने स्पेशली हीटर भी लगवाया था ताकि अगर हम बिस्किट या पिज़्ज़ा या फिर केक के ऊपर कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस हीटर को अभी ऑन नहीं किया, लेकिन जो बिस्किट हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ओवन को कर दिया है जी मैंने बिल्कुल बंद, यानी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब करेंगे जी डिश आउट। इस बेकिंग ट्रे को हम बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त जो बिस्किट हैं वो राइज़ हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बेक हुए हैं और बहुत ही अच्छा इनके ऊपर कलर आया है। बहुत प्यारा हमारे जो बिस्किट हैं वो रेडी हो गए हैं। ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल बिस्किट हैं। आप जब चाहें कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट के साथ इनको घर में भी बेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो इस तरह की जो बेकिंग आइटम्स हैं ना सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप जब दिल करे इसको बेक कर सकते हैं बिल्कुल क्विक टाइम में, शॉर्ट टाइम में। ये देखिए इसकी प्रिपरेशन भी बहुत ही कम टाइम में हो जाती है और बेक भी बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। अब इस ओवन की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर 2 ट्रेज़ आप एट अ टाइम सेट कर सकते हैं। तो फिर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो एक ही टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी में भी बिस्किट बना सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के बेकिंग ओवन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप उसको कब से यूज़ कर रहे हैं और आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत ही बेस्ट जो एक्सपीरियंस रहा है। और देखें इसको तोड़ा है, अभी गरम गरम ही है, जैसे ही ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके अंदर जाली बनी है। तो बहुत ही शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा है जी इस ओवन को लेके। तो बहुत ही अच्छे जो बिस्किट हैं वो भी हमारे रेडी हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बेकिंग भी मैं इसी ओवन में करूँगी और आपको भी सिखाऊंगी कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के बिस्किट जब भी घर में बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।